और सुन लो, तुम्हें सन्यासी के रूप में जाना होगा, तुम्हें दंडाकरण्य जाना होगा, दंडाकरण्य तक जाना पड़ेगा, जहां राक्षसों का बहुत बोलबाला था। राम अंदर अंदर बड़ा मुस्कुराया, खुश हुआ, क्या बात है, सिद्धाश्रम में मेरे गुरुदेव दंडाकरण्य ही कह रहे थे, और माता जी के भी मुंह से दंडाकरण्य भी निकला। कहा कि धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो माता। वह बार बार प्रणाम किया, मां आपकी बातों को मैं हर स्वीकार करूंगा। मां, अंदर से राम सोचा, यह तो राम का अभ्युदय है, यह तो राम का भाग्य खोल रही है, राम को राम बनाने में लगी हुई है। लेकिन मां सोच नहीं रही है कुछ और। कहा कि मां, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बवाल, बस छोटी सी बात। कि कई चौंक गई, इतनी बड़ी बात को भी राम इतनी छोटी सी गंभीरता से नहीं ले रहा है। जरूर राम महान है, अंदर में उसकी श्रद्धा हुई, राम तो महान है। लेकिन जब वह कह रहा है कि मां स्वीकार है, अभी मैं प्रस्थान कर रहा हूं, दशरथ जी फिर आंख खोलते हैं, इशारा करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आंख से इशारा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मेरी तो बात यह है बेटा राम, मुझ पर आक्रमण करो ना। कभी बाप भी चाहता है बेटा मुझ पर आक्रमण करे, लेकिन राम फिर इशारे से कहते हैं पिताजी यह संभव नहीं। और आ जाते हैं, अपनी मां कौशल्या से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। मां पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया गया था? वह विष्णु के मंदिर में पूजा में लगी थी, रात भर ये शिव के मंदिर में थी। मां, मुझे राज दिया गया। कहां का राज? तो दिया ही जा रहा है तुम्हें। कहा कि मां, जंगल का। इतना सुनना था, कौशल्या तो मां है, और धड़ाम से गिर गई। सीता उठाती है, पलंग पर ले जाती है, पानी उन्हें छिड़कती है, होश में आता है, राम चौथे पन में तू पुत्र मिला, वह भी जंगल बनवास। आगे पति के विरुद्ध कुछ नहीं बोलती है कौशल्या। तब तक से सुमित्रा आ जाती है, कहती है सुमित्रा, बेटा राम मुझे पता चल गया है सब कुछ, लेकिन मैं राजनीति जानती हूं अयोध्या की, एक बात समझ लो, राजा दशरथ की कोई भी बात मान्य नहीं है, इसलिए कि तुम्हें राज्य देने का निर्णय जो है मंत्री परिषद के सर्वसम्मत से पास हुआ है, और मंत्री परिषद सर्वसम्मत से ही कहेगा कि नहीं, इन्हें राज नहीं जंगल दिया जाए। लेकिन यह सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास नहीं होगा, अयोध्या की जनता नहीं इसे स्वीकार करेगी। यह वृद्ध और मति भ्रम राजा का प्रस्ताव है, और उनका भी नहीं होगा, केकई का होगा, इसलिए तुम्हें मत जाना है। मैं जानती हूं अभी युद्धाजित नहीं है, मैं छत्राणी हूं, और यह जानती हूं सारे अधिकारी मेरे साथ है, मैं युद्ध में उतर जाऊंगी, गृह युद्ध में मुझे विजय प्राप्त होगा, तुम राज्यारोहण के लिए तैयार हो जाओ। गृह युद्ध बड़ा भयंकर होता है। राम कांप गए कि अभी गृह युद्ध। तब तक से लक्ष्मण दौड़ आया, कहा कि भैया मुझे पता लग गया है, और भैया दशरथ उस केकई रूपी नागिन से आवेशित है, न केकई रूपी नागिन ने उसे अपने आप बंधन में आबद्ध कर लिया है, तो मैं उस नागिन को, इस राजा को भी पिटारी में बंद करना जानता हूं। देखो यह मेरे पास तलवार, अभी 2 मिनट में हम पिटारी में बंद किया इस नागिन। राम देख लिया कि यह तो गृह युद्ध हो गया। कहे लक्ष्मण इतने क्रोधित? कहा कि क्रोध की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है। कहा कि लक्ष्मण तुम्हें याद है सिद्धाश्रम में गुरु जी दंडाकरण्य के बारे में कह रहे थे, अपनी दक्षिणा यही मांगे थे ना, उनका क्या होगा? ओ वनवासी, ओ गिरिजन, ओ जो है ऋषि सन्यासी, जो तुम्हारे प्रजा नहीं हैं, तुमको टैक्स नहीं देते हैं, तुमको कर नहीं देते हैं, उपेक्षित पड़े हैं, और रावण के कृपा पर जिंदा हैं, और किसी भी क्षण रावण उनको खा सकता है, किसी भी क्षण उनका मांस जो है लंका के हाट में बिक सकता है, उनके प्रति क्या होगा? लक्ष्मण कहता कि हाँ भैया, यह तो बात याद आ गई, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। कहा कि तुम, लेकिन अभी तो केवल आदेश मां कैकेयी का मेरे लिए हुआ है। कहा कि
यह आदेश छोड़िए। उस समय भी तो गुरुवर केवल आपको मांग कर ले गए थे, हमको कहां मांगे थे। आप विश्व संरचना के लिए चल रहे हैं, विश्व में सद्विप्र समाज के लिए चल रहे हैं, सद्विप्र स्थापना के लिए चल रहे हैं, सद्विप्र की सेवा के लिए चल रहे हैं। मैं तो आपकी सेवा के निमित्त जन्म लिया हूं, मैं तो आपकी सेवा के लिए चलूंगा, मैं आपके रक्षा के लिए चल रहा हूं। और राम लखन जानकी तैयार हो गए, समझ गया? राम लखन जानकी जब आए लोग तैयार होकर के, तब तक से वशिष्ठ जी पहुंच गए थे और उनको मालूम हो गया था। और जैसे ही लोग आए, मां के कई से प्रणाम किए। कुछ आभूषण सीता के, औरतों को जो है गहना के प्रति बड़ी ललक होती है, आभूषण के प्रति होता है ना, छिपा कर गहना रखेगी कहीं ना कहीं, पहनने की भी। कुछ आभूषण जानकी पहन ली थी कि कई कहते हुए कही, सीता बड़ा तुझे मैं प्रेम किया, लेकिन आभूषण उतार दो, यह आभूषण राजा का है, तुम अब रानी नहीं है, तुम अब जो है आभूषण उतार दो, तुम भी बनवासी का पोशाक पहन लो, ये बलकल वस्त्र पहन लो, मैं दे रही हूं। वशिष्ठ जी इस समय बिगड़े हैं कि कई अब अत्याचार हो रहा है, तुम मर्यादा से अब खिलाफ जा रही हो, तुम क्या सोच ली यह सीता इस खानदान की, इस कुल की एक बधू भी है और उसको तुम नग्न करके भेजोगी? स्कूल और खानदान की मर्यादा मत तोड़ो, यह मर्यादा से अब आगे मत बढ़ो। और राम सीता जानकी जब प्रणाम करके पिताजी को निकलने लगे, तब उस समय निकलने लगे तो फिर दशरथ जी आंख खोले, सुमंत को फिर कहे, है सुमंत तुम राम के साथ जाओ, इसे थोड़ा घुमा फिरा कर, बच्चा है, वापस लाओ। इसलिए सुमंत जी फिर कहे, बड़े प्रिय हैं लक्ष्मण, सुमंत दशरथ जी के रथ पर आए। लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो प्रजा विद्रोह कर चुकी थी, राज्य में विद्रोह हो गया। बाहर पूरा रोड अयोध्या का घिरा हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम लोग जो होता है, हल्ला होने लगा था, नहीं यह चलेगा, कैकेयी का राज नहीं चलेगा। राज कर्मचारी विद्रोह पर उतारू हो गए थे, लेकिन राम ने भांफ लिया कि यदि राज विद्रोह, यदि परंपरा अभी हुआ तो हमारे कभी भी यह कठिनाई हो सकती है। इसलिए सबको मनाए, कहे कि नहीं, तुम लोग जहां हो, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सुर निरपन अवश्य नरक अधिकारी, तुम लोग इस प्रजा के साथ खेलो मत, आप जहां हो वहां अपने काम में रहो, यह पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला से आप लोग मत जुटो। और वे अपने लोगों के साथ लेकर रथ में जब निकलने लगे, समझाते बुझाते निकले, कहीं विद्रोह करने की आज्ञा नहीं दिए। और सबसे पहले पहुंचे अयोध्या से शाम होते होते श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर गए हैं आप लोग? श्रृंगेरपुर क्यों पहुंचे? एक तो श्रृंगेरपुर में जो वहां निखात गगन था, अब समझो उसी का श्रृंगेरपुर का निखात राज उसका रिश्तेदार था। एक तरफ से वहां बीन चुके थे विश्वामित्र, यहां निखात स्वागत के लिए तैयार हो गया था। और अपने सद्विप्रों से कह दिए, निखात राज सारी सूचनाएं अयोध्या से कलेक्ट करते रहो, और उस सूचना को भारद्वाज ऋषि के हैं, भारद्वाज से अत्रि के हैं, अत्रि से जागवाल, इस तरह से यह ऋषि आश्रमों से होते हुए सारी सूचनाएं मुझ तक पहुंचते जाएगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे सद्विप्र समाज की स्थापना करते जाऊंगा, और वैसे वैसे सूचना में का आदान प्रदान होते रहेगा। यह इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, एक कारण। दूसरा कारण श्रृंगेरपुर है, मतलब
ऋषि श्रृंगी का जगह है। जो ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ से राम की उत्पत्ति हुई थी, उस ऋषि का निवास स्थान उसी श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगेरपुर है, न कि निखातपुर है। इसलिए याज्ञिक के पिता भी तो हुए। एक पिता से आशीर्वाद लेकर निकले हैं तो दूसरे पिता से तो भी आशीर्वाद लेना होगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम 3 जनवरी से 5 जनवरी 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम गौरखेड़ा, तहसील तिल्दा न्योरा, जिला रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम 5 जनवरी 2015 को आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 09300903477, आचार्य पवन अग्रवाल 078-79120006। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।